एवरीवन, आज फिर से हम लोग नए लेक्चर के साथ आ रहे हैं और आज ये क्वेश्चन की सीरीज में नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच इज नॉट स्यूडो हैलाइड। ये स्यूडो हैलाइड क्या है? हैलोजन की तरह ही होते हैं। हैलोजन का मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे, लेकिन ये हैलोजन नहीं होते हैं। तो ये स्यूडो हैलोजन की तरह कौन कौन काम करते हैं आपको पता है। CNO माइनस करता है, ये रट्टा मार के रखिएगा। CH3CO नहीं करता है, OCN माइनस करता है और ये CN माइनस करता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। और CH3CO ऑर्गेनिक वाला हैलोजन की तरह नहीं काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिएगा HBr का रिएक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो देख लीजिएगा डबल बॉन्ड है, एल्कीन है और एल्कीन हमेशा ही हमें मालूम है या तो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा या एंटी मार्कोनिकॉव। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे pH लगा हुआ है और pH क्या करता है? स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है। तो HBr का रिएक्शन यहाँ से कराते हैं तो HBr में Br कहाँ जुड़ेगा? इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। लेकिन पेरोक्साइड के साथ अगर यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे जो उल्टा होने वाला है वो ना होकर के आपका फिर से यहीं पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे जो पेरोक्साइड है उसको, उसकी जो एक्टिविटी है उसको नहीं मानता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ही जगह सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ब्रोमिनेशन करा रहे हैं CHCl3। ये CHCl3 का काम क्या है? ये इसका काम है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अब ब्रोमीन हमें मालूम है, जब फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा Br प्लस कहां जुड़ने का पॉसिबिलिटी? आर्थो और पैरा पे। तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच एल्केन गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। देखिए मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है कि ऐसा एल्केन जहां पे हाइड्रोजन सभी सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या यहाँ पे सिमेट्रिकल है? नहीं है। यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन है तो दोनों जगह जुड़ सकता है Cl। यहाँ पे 1 2 और 1 और 1 2 और 1 दो टाइप के हैं, एक ये और एक ये, दो टाइप के हैं। यहाँ पे दो टाइप का बन सकता है लेकिन यहाँ पे CH3 सेम टाइप के हैं चारों, इसलिए मोनोक्लोरिनेशन अगर होगा तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन जैसे दिमाग में आता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि SN1 होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन पे डिपेंडेंसी उसकी होगी। इंटरमीडिएट वहां पे क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो SN1 को फॉलो करेगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन हम लोग देख लेते हैं। यहां से अगर निकलेगा तो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से निकलेगा तो बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से निकलेगा तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा और यहां से निकलेगा तो विनाइल कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है आपका पहला वाला ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन क्योंकि इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा 7 बनेंगे। सो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, ये डायरेक्ट NCERT से उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। हमें मालूम है कि वो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज बनाएगा। अगर आपने देखा होगा NCERT में डायरेक्ट दिया गया है पेरोक्साइड लिंकेज बनाएगा और जब ये पेरोक्साइड लिंकेज बना लेगा फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बनेगा आपका फिनॉल, एक तो बनेगा फिनॉल और दूसरा बनेगा एसीटोन। एसीटोन मतलब जस्ट लाइक दिस वन। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो Q है, जो फिनॉल है, वो इनमें से किससे रिएक्शन नहीं करेगा? जाहिर सी बात है फिनॉल है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोलिक एसिड। इसका मतलब इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाँ बिल्कुल पाई जाती है। तो ये एसिड जो है वो क्या एल्कली से रिएक्ट नहीं करेगा? सोडियम से धड़ाधड़ रिएक्शन करेगा। NaOH से नहीं करेगा, ये भी अल्कलाइन नेचर है, इससे भी धड़ाधड़ रिएक्शन करेगा। NaHCO3 हाँ ये एसिडिक सॉल्ट होता है, ये एसिडिक सॉल्ट है, इससे रिएक्शन बहुत ही कम करेगा। जबकि जिंक है, जिंक से तो डायरेक्ट बेंजीन बना देगा। तो जो भी रिएक्शन नहीं करेगा वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आंसर है सी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में। ध्यान रखिएगा डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में और वहां पे एनर्जी निकल भी रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बड़ी अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि सुटेबल कंडीशन फॉर द मेक डायमंड। अगर हमें डायमंड बनाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें मालूम है कि एनर्जी निकल रही है।
एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब डायमंड बनने लगेगा। तो देख लीजिएगा हाई टेम्परेचर यहां पर भी है, हाई टेम्परेचर यहां पर भी है, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। दूसरी बात कि ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में डायमंड का जो क्या नाम डेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो उसके लिए हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो हाईली डेंस होता चला जाएगा। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए फिर से इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।